फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो हम हमारी वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप को कंटिन्यू रखेंगे। अब देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से स्टाइल करते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से इस स्टाइल को हम एक सेपरेट फाइल में रखकर उसका रेफरेंस यहाँ पर हमारे सारे HTML पेजेस में दे सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले क्रिएट करता हूँ मैं एक फोल्डर और उस फोल्डर का नाम देता हूँ मैं CSS apps। Let me rename it to CSS और इस CSS में मैं क्रिएट करूँगा फाइल और उसका नाम देता हूँ style.css। सो style.css हमने नाम दे दिया। अब हम यहाँ पर आएंगे और हम ये पूरा स्टाइलिंग कॉपी करते हैं। और यहाँ सिंपल हमें सिर्फ पेस्ट करना है। like to have this too। ओके, और यहाँ से इस सब को डिलीट करते हैं, स्टाइल टैग को भी डिलीट करते हैं। ओके, अभी मैं सेव करता हूँ और इसको देखता हूँ। ओके, नो स्टाइल। तो अब हमने फाइल क्रिएट की है, अब हमें उस फाइल का रेफरेंस देना है। तो वो रेफर हम इस तरह से कर सकते हैं, लिंक टैग। और इस लिंक टैग में हम बताएंगे CSS styles.css। देखिए बहुत सिंपल है। तो आपने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई और आपने उसका रेफरेंस HTML में दे दिया। जो हमारी इंडेक्स HTML है, हम उसी में काम कर रहे हैं, तो हमने उसमें रेफरेंस दिया। आप यही फाइल का रेफरेंस अपने दूसरी HTMLs में भी दे सकते हैं, तो वो भी इसी तरह से बिहेव करेगी। सो यही रीज़न है कि हम जो प्रिफर्ड वे है वो यही है। तो हमने अभी तक देख लिया कि किस तरह से हम इसको रेफ़र करते हैं। अब हम आगे एक और चीज़ देखते हैं, वो है ID सेलेक्टर। हमने अभी तक देखा एट्रीब्यूट सेलेक्टर, यानी कि हम एट्रीब्यूट का नेम देते हैं, जो भी हमारा HTML एलिमेंट है उसका नेम देते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टाइल करते हैं। तो अब हम देते हैं ID। अब ID हो सकता है किसी भी एट्रीब्यूट का को हम ID दे सकते हैं। उसके पहले मैं जस्ट यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ पर सबमिट और रीसेट अच्छा नहीं लग रहा है। सो लेट मी गिव अ वैल्यू लॉगिन और यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ कैंसिल। जस्ट यस, सो इट इज़ अपीयरिंग फाइन। अब हम धीरे धीरे इसको भी स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ID कैसे देते हैं। तो हम सिंपल इसको एक ID दे देंगे। हमारे मेन सेक्शन को हमने ID दिया मेन, और यहाँ पर हम उस मेन को स्टाइल करेंगे। तो जब हम सिर्फ उसको मेन लिखेंगे तो ब्राउज़र समझेगा ये कोई एक HTML एलिमेंट है। तो ID को के लिए हम यूज़ करते हैं हैशटैग। अब हम यहाँ पर थोड़ी स्टाइल करते हैं इसके लिए। लेट्स जस्ट गिव फॉन्ट साइज। ठीक है, मैं सिर्फ इसकी विड्थ देता हूँ 250 px। तो ऐसे सिंपल आप जो भी इसको स्टाइल करेंगे वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। या मैं सिंपल इसको देता हूँ, विड्थ तो दिखेगी नहीं, मैं देता हूँ इसको बॉर्डर। बॉर्डर हमने पहले भी देखा लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया। तो बॉर्डर में क्या होता है, आप बॉर्डर देते हैं तो यहाँ आपको देना है कि बॉर्डर की विड्थ क्या है, कितनी थिकनेस होनी चाहिए उस बॉर्डर की, वो बॉर्डर की स्टाइल क्या होनी चाहिए। इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी डैश्ड, ऐसे कुछ ऑप्शन रहते हैं। और लास्ट में आता है आपको उसको कलर क्या देना है। तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, सॉलिड पहले करके 1px
तो वो ब्राउज़र अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता है। देखिए एक थिन बॉर्डर यहाँ पर अपीयर हो गई। अब हम उसको उस बॉर्डर को 4px देंगे तो वो ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये मैं आपको यही समझाने के लिए कि ये बॉर्डर कहाँ अप्लाई हो रही है। इसको आई थिंक इसको थोड़ा सा डार्क देते हैं, तो मैं देता हूँ 555। देखिए इसको फिर से रिवर्ट कर देता हूँ 1px पर। तो ये हमारे समझ आ गया कि जो आईडीज़ है वो किस तरह से काम करते हैं। और एक आईडी में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। जब मैं यहाँ आईडीज़ दे रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसका रीज़न वही है कि आप उसके लिए कुछ भी स्टाइल अप्लाई करते हैं या जब जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे तो हम उसमें बिहेवियर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर वो यूनिक नहीं होगा तो वो एक वैल्यू रिटर्न करने के बजाय वो एक अरे रिटर्न करेगा, जैसे कि क्लास के केस में होता है, लेकिन आईडी के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि डिफरेंट ब्राउज़र डिफरेंट तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। आईडीज़ मस्ट बी यूनिक। ओके ओके, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हायरार्की में हम किस तरह से उसको ट्रैवर्स करें। जो भी हमारी स्टाइलिंग है उसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं हायरार्किकल ऑर्डर में। तो इस टर्म से आप कंफ्यूज मत होइए। इसका सीधा सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि अगर हमें लेबल पर हम चाहते हैं कि सारे जो भी लेबल्स हैं वो थोड़े बोल्ड हों, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि हम लेबल यूज़ करें और यहाँ पर दे दें कि ओके फॉन्ट वेट इज़ बोल्ड। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ये सारे लेबल्स को बोल्ड कर देगा। हो सकता है आपके पेज में 2 फॉर्म हो, मोर देन 1 फॉर्म हो, या आपने कहीं और लेबल यूज़ किया हो, क्योंकि आपकी ये जो style.css है ये शेयरेबल है, तो इसका इफ़ेक्ट कहीं और भी हो सकता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो स्टाइल है वो यूनिक रहे। एक तरीका हमने अभी देखा कि आईडीज़ होता है, तो आईडीज़ के लिए हम यहाँ भी आईडी दे सकते हैं, लेकिन हम कितनी जगह आईडी देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, और अगर हमारा फॉर्म बड़ा है, जिस तरह से आपने कई बार देखा होगा साइन अप के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़े फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें तो ये एक प्रॉब्लम है। एक और तरीका होता है जो हमने पहले थोड़ा डिस्कस मैंने बताया था, इस तरह का ग्रेटर देन साइन। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हायरार्किकल ऑर्डर में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा सेक्शन जो है वो तो यूनिक है, इतना हमें पता है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि गो टू सर्च फॉर मेन सेक्शन या मेन आईडी। उसके अंदर आप देखिए, आप सर्च कीजिए फॉर्म और उसके अंदर लेबल। देखते हैं ये है मेन का इमीडिएट जो चाइल्ड है वो है फॉर्म, और फॉर्म का इमीडिएट चाइल्ड जो है वो है लेबल। तो ऐसा करके अगर हम करें तब भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक है। इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड। ये वर्क तो कर रहा है, आप देखिए सारे जो भी लेबल्स हैं जिनका ग्रैंड पेरेंट मेन है और पेरेंट फॉर्म है, वो उसमें पूरी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। लेकिन देखिए अगर ऐसा सोचें कि हमने ये अप्लाई कर दी और कुछ टाइम बाद किसी डेवलपर ने ऐसा सोचा कि ये जो फॉर्म है इसको तो किसी डिव में होना चाहिए फॉर सम रीज़न, इसको अगर ऐसा कर दिया तब ये आपकी स्टाइल जो है वो फेल हो जाएगी। तो उसके लिए अब हम क्या करें, उसके लिए एक और तरीका होता है। वो हो सकता उसका तरीका है, हम ऐसा बताएं कि हमारा जो भी मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन के अंदर जितने भी लेबल हैं हम उन्हें बोल्ड करना चाहते हैं या हम उनमें कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसका सिंपल तरीका यही है
अब एक और चीज़ है, देखिए ये कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर हमने कॉमा दिया था हेडर और फुटर में टू शेयर सेम स्टाइल इन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर हम दे रहे हैं स्पेस। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो आगे जाके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। सो प्लीज़ बी श्योर। ओके, सो दिस इज़ अप्लाइड। और यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट भी देख लिया कि कोई एलिमेंट है या कोई टैग है, ग्रेटर देन का मतलब होता है कि उसका इमीडिएट चाइल्ड, अगर उसके बीच में कोई और भी है तो वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। इट इज़ अप्लाइड ओनली फॉर द इमीडिएट चाइल्ड। अगर इसको हटाकर सिर्फ स्पेस रखते हैं देन इट मीन्स उसके कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड। ओके, सो अब थोड़ी सी स्टाइल अप्लाई करते हैं हम हमारे फॉर्म के लिए। तो प्लीज़ फॉलो मी। हम सबसे पहले देंगे इनपुट, जो हमारे इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, हम उनको थोड़ी स्टाइल देते हैं। उनको देंगे हम इनपुट टेक्स्ट, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, हम उसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको हम देंगे विड्थ 150 px। और हमें यही सेम स्टाइल अप्लाई करना है हमारे पासवर्ड के लिए। तो उसके लिए भी सिंपल है, यहाँ आएंगे, यहाँ पर दे देंगे पासवर्ड। तो ये दोनों की स्टाइल हो गई। मेन इनपुट टेक्स्ट एक बार चेक कर रहे हैं, ऑर्डर filter tpx solid green। एक बार देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, या आई थिंक दिस लुक्स लाइक ग्रीन और रेड। इज इट? ओह, आई एम सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। और ये मिस्टेक्स होती रहती हैं। यहाँ पर आएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड इनपुट टाइप पासवर्ड। यस, ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ये तो हम बॉर्डर कॉमन ही रखेंगे, लेकिन इस तरह से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो भी बटन्स है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो हम बटन्स के लिए स्टाइल करेंगे इनपुट टैग इक्वल सबमिट, और यहीं मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा। ओके, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लू, इसका टेक्स्ट कलर दूंगा वाइट, और I like to use this border radius। ओके, सो बॉर्डर रेडियस जो यूज़ होती है वो होती है थोड़े राउंडेड कॉर्नर देने के लिए। तो अगर आपको ये रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए और थोड़ा कॉर्नर से राउंडेड चाहिए, उनके लिए आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। पैडिंग 3 पिक्सल and I will give margin top 5 pixels। ओके, सो देखिए ये थोड़ा राउंडेड हो गया। हम इसको थोड़ा सा विड्थ से दे देते हैं, इसकी विड्थ कर देंगे 75 पिक्सल। या दैट इज़ बेटर। और मैं इसको 15 की बजाय 10 पिक्सल इसका राउंड देता हूँ। या दैट इज़ बेटर। कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट लेट्स ट्राई लाइट ब्लू। हाँ, लेट्स ट्राई ग्रीन।
ओके, विल कीप इट लाइक दिस। यू कैन चेंज, यू कैन प्ले अराउंड, और आप उसकी स्टाइल कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि हमने जो कैंसिल किया है, कैंसिल को भी ग्रीन दिया है। यूजुअली कैंसिल होता है एक नेगेटिव कैंसलेशन, सो एक नेगेटिव ऑपरेशन, और उसके लिए हम यूजुअली ग्रीन यूज़ नहीं करते। तो हम इसको ओवरराइड कर देंगे विद ग्रे। तो अब एक बात और देखिए कि यहाँ पर भी हमने स्टाइल दिया है और यहाँ भी दिया है। तो जो CSS एग्जीक्यूट होती है वो हायरार्किकल ऑर्डर में, सॉरी, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो ये फर्स्ट, बॉडी, हेडर। तो अगर आपने बाद में किसी टैग को, किसी एलिमेंट को एज ए आईडी या क्लास में ओवरराइड किया, या किसी भी प्रॉपर्टी को ओवरराइड किया है, तो वो ओवरराइड हो जाएगी। मतलब अगर उसको ओवरराइड करना है तो आप बाद में आप कुछ भी उसमें प्रॉपर्टी दे सकते हैं। और कई बार हम एक्सीडेंटली भी ऐसा कर देते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि ओके हमने ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ ऊपर डिफाइन की थी, लेकिन हम एकदम एट द एंड ऑफ द फाइल आते हैं और कुछ भी स्टाइल दे देते हैं। सो बी केयरफुल कि आप एक्सीडेंटली ओवरराइड नहीं कर रहे हैं। और जब भी आप आपकी कुछ भी स्टाइलिंग कर रहे हैं, बार बार रिफ़्रेश करके आप चेक करके आप देखिए कि वो प्रॉपर अप्लाई हो रही है या नहीं। तो ये हुआ आईडी सेक्शन, सॉरी आईडी सिलेक्शन। हमने आईडी सेलेक्टर्स यूज़ करके किस तरह से स्टाइलिंग करते हैं वो देखा। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम CSS क्लासेस यूज़ करके किस तरह से पेज को स्टाइल कर सकते हैं। और एक और चीज़ हम इम्पोर्टेंट देखेंगे कि ये मार्जिन, पैडिंग और ये बॉक्स मॉडल क्या होता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून, और प्लीज़ ऑल्सो वॉच अदर वीडियोज़। mysurgery.com पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, C++, जावा, PHP और भी डेटा स्ट्रक्चर। बहुत सारा डेटा, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए है, और बहुत क्वालिटी कंटेंट है। So please watch the other videos on mysurgery.com, and also please provide your feedback. Feedback is very important. Please provide your feedback. आपको कैसा लग रहा है, आप उसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, और आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे जैसे आप कोडिंग कर रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसमें मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकता हूँ। So please provide your feedback, and I will be back with you soon. Thank you.